सो हाय गाइस, दिस इज अमन मल्होत्रा फ्रॉम लाइफ टिप लॉजिक। सबसे पहले तो यार आई वुड लव टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल द पीपल जिन्होंने अब तक हमें इतना प्यार दिया भाई। अपना चैनल इतना ब्लो अप कर रहा है और व्यूज़ आ रहे हैं, सब्स बढ़ रहे हैं, तो मतलब यार आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग राइट। आई एम बीइंग ऑफ सर्विस टू द सोसाइटी और मुझे वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अगेन थैंक यू गाइस फॉर बीइंग सच पेशेंट लिसनर्स एंड बियरिंग विद मी। और आज का जो टॉपिक रहेगा, पर उससे पहले मैं बता दूं, मेरे पास ना बहुत सारे ये रिकमेंडेशंस आ रहे थे कमेंट में कि भाई इस पे बनाओ, हाइट पे बनाओ, अपीयरेंस पे बनाओ। आई थिंक ये ना बहुत सेकेंडरी स्टफ है, क्योंकि डिज़ायर्स आर ऑलवेज सेकेंडरी यार। बीइंग इज़ फर्स्ट, सबसे पहले हो आप। तो आज का मैंने ना सुबह से मेरे दिमाग में, मेरे गट में आ रहा था कि यार ये टॉपिक बनाऊंगा और इस टॉपिक को मैं टाइटल दूंगा मेक लव टू योरसेल्फ। तो अभी ना जब मैंने ये बोला है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के दिमाग में ना कुछ और मतलब आया हुआ है इस चीज़ का। सालों सुधर जाओ, ठीक है। तो अब मैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो व्हेन आई से मेक लव टू योरसेल्फ, इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स कि आप सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को दो, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना रखो, ठीक है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारी रियलिटी कैसे काम करती है बताता हूँ भाई। अभी मैं जिस जोन में हूँ ना, ये मंकी बार दिख रहा है, अभी मैं इस पर झूल रहा था अभी, ठीक है। क्यों कर रहा था मुझे नहीं पता, बट आई फेल्ट लाइक इट बिकॉज दैट वॉज, आई थॉट दैट वॉज गोइंग टू मेक मी हैप्पी, सो आई डिड दैट। सो दैट अल्टीमेटली टेल्स अस कि हैप्पीनेस एक डिसीजन है, ठीक है। इट इज़ माई कॉन्शियस चॉइस टू बी हैप्पी राइट नाउ। और मेजॉरिटी लोग आई नो आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, देर इज़ अ जॉब दैट यू वांट, देर इज़ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वांट, यू वांट टू बी विद दैट स्पेसिफिक समवन। एक्स ने छोड़ दिया है, उसके पास जाना है, उससे बदले लेने हैं, रिवेंज आर्क, विंटर आर्क चलेगी अब हमारी। अब हम बस कट कराएंगे, लड़कियां बोलेंगी अब हम अपने बाल कलर कराएंगी, वील बी द न्यू वन, हम टैटूज बनवाएंगे, ठीक है। ऑल दैट असाइड, ये सब करता क्या है, ठीक है। आप ये समझो, आपने कभी कोई मूवी देखी है जिसमें एक लड़का या एक लड़की लड़के को चेस कर रही होती है, लड़का लड़की को चेस कर रहा होता है, और कुछ टाइम तक उसको बाप नहीं मिलते यार, अपोजिट जो दूसरा बंदा होता है उससे बाप नहीं मिलते। तो वो बंदा ना एकदम से कहता है यार अब ना मैं अपनी लाइफ में ग्रो करूँगा यार, ठीक है, मुझे बाप नहीं मिल रहे ना, कूल है, आई एक्सेप्ट इट, नाउ आई ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन, आई ट्राई टू वर्क ऑन माई सेल्फ। होता क्या है, कुछ टाइम के बाद ये बंदी या बंदा उसके बाद वापस आ जाता है, ठीक है। और ये चीज़ ना, मतलब ये इतना कॉमन स्क्रिप्ट है कि मैंने ना बहुत लोगों की ज़िंदगी में इंक्लूडिंग भी प्ले आउट होते हुए देख लिया, ठीक है। तो उस टाइम पे मूवीज़ में तो हमें नहीं दिखाया ना कि कोई बंदा बैठ के 10 मिनट एफर्मेशंस कर रहा है कि भाई ये बंदी मेरे पास आ जाए वापस, ये बंदा मेरे पास आ जाए वापस, ही इज़ मिसिंग मी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, राइट। व्हाट दैट पर्सन हैज़ डन इज, जो स्विच फ्लिप हुआ वो ये हुआ था, उस बंदी ने रियलाइज़ करा यार मैं इतने एफर्ट्स इस इंसान के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जैसे आप लोग कर रहे हो, इतनी एफर्मेशंस, इतनी विजुअलाइजेशंस, इतनी सारी स्क्रिप्टिंग इस एक इंसान के लिए मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, राइट। एंड अभी कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को अभी तक, राइट। फिर एक टाइम आता है, हमारा जो हमारा ब्रेन है वो सोचता है यार सारा बहुत हो गया, अब ना ये सारा फोकस खुद पे डालते हैं। तो मतलब व्हेन यू गिव लव टू योरसेल्फ, you got better, and eventually this person realized कि there is something with this person, I think I should talk to him। इसको अगर हम डेटिंग साइकोलॉजी में बोलेंगे तो कहेंगे भाई नीडीनेस जो होती है रिपेल करती है, लड़की या लड़के को पता लगने दो दैट यू कैन डू गुड विदाउट देम। आप एक्ट करो दैट यू आर डिस्टेंट, यू आर अलूफ टू देयर प्रेजेंस एंड टू देयर बीइंग, आपको घंटा नहीं फर्क पड़ता है ना। और फिर वो बंदा आ जाता है, गो नो कॉन्टैक्ट फॉर 30 days, सी व्हाट हैपेंस। ऐसे ऐसे बहुत सारे मैंने भी टाइम वेस्ट करा इस चीज़ पे। रियलिटी फंक्शन करती है ऐसे कि मैंने उसको बोला कि इफ़ आई एम गिविंग लव टू माई सेल्फ, तो मेरे सब कॉन्शियस को पता लगा कि भाई दिस पर्सन इज़ रिसीविंग लव। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ा कहाँ से, उसको दिखा प्यार कहीं से मिल रहा है, रिस्पेक्ट और केयर कहीं से मिल रही है, बेशक खुद से। उसने क्या किया, अब अवेयरनेस तो प्यार पे है, रिस्पेक्ट पे है ना, केयर पे है, तो होगा क्या, रियलिटी उस अवेयरनेस को आपकी रियलिटी में, मतलब आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ assumption, अकॉर्डिंग टू आवर सबकॉन्शियस माइंड, वट एवर वी फोकस ऑन वी गेट मोर फ्रॉम रियलिटी। तो प्यार पे था तो अब मुझे दुनिया से और प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, केयर पे था तो दुनिया और केयर करने लगेगी, रिस्पेक्ट पे था तो पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग मी।
राइट। रियलिटी ऐसे वर्क करती है, उसे घंटा आपके ब्रेन को फ़र्क नहीं पड़ता आपको प्यार कहाँ से मिल रहा है। जब आप खुद से भी प्यार करते हो तो दुनिया आपसे प्यार करने लग जाती है। और इसको कोई डेटिंग कोचेस बोलेंगे, यू डिड दिस, यू डिड दैट, दैट्स व्हाई योर एक्स केम बैक, यू फोकस ऑन योर मिशन एंड दिस पर्सन विल डू एनीथिंग टू बी विद यू, राइट। भाई, यू डिडंट फोकस ऑन योर मिशन, यू फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। मिशन किसका था? तुम्हारा, योर बीइंग, तुम्हारे बीइंग का जो था वो सब कुछ, ठीक है। तो मेजॉरिटी लोग जब मेरे पास आते हैं, जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी का जॉब लॉस हुआ है, किसी का ले ऑफ हुआ है, इस टाइम पे जब वो मेरे पास आते हैं वो बहुत डेस्परेट स्टेट में होते हैं। वो कहते हैं यार हम इसका ना बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है, हमारी एनिवर्सरी थी नेक्स्ट मंथ, हमें साथ स्पेंड करनी है, प्लीज़ इमरजेंसी केस है, मैं इसको तब तक मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। समझ आ गया बहन, समझ आ गया मेरे भाई। पर तू एक बात मुझे बताना, दिल से सोच के और सच बोलना, जब ये इंसान पहली बार तुम्हारी ज़िंदगी में आया था, कितने 10 मिनट सेशंस कर रहे थे तुम? कितना तुम ज़बरदस्ती सोच रहे थे आई नीड टू करेक्ट माई एवरी थॉट, वरना वो मेरे से रिपेल हो जाएगा? नहीं कर रहे थे ब्रो। तुम्हारी बीइंग तुम्हारे लिए इनफ थी। क्यों? बिकॉज यू वर ऑलरेडी कंप्लीट, यू वर ऑलरेडी होल, यू वर ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट। बट द मोमेंट that person or that job came in, you attached your identity with that thing which was outside of you in your reality. तुमने उससे अपने आप को अटैच करके उसको अपनी आइडेंटिटी बना दिया। अब वो आइडेंटिटी बन गई और अगर वो चली गई तो वो ऑब्वियस सी बात है पेडेस्टलाइज तो होगी। जब वो पेडेस्टलाइज होगी तो तुम्हारी अपनी बीइंग, तुम कहते हो यार ब्रेकअप हो गया, आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ। नो ब्रो, you lost yourself the moment you started to prioritize that person or that thing that was outside of you. तुमने वहाँ पे ही खुद को खो दिया था, ठीक है। और ये जो लोग कहते हैं कि मुझे नेक्स्ट मंथ तक उससे बात करनी है, मेरी बहन, मेरे भाई, जिस स्टेट में तू मेरे पास अभी आया है, आई है ना, ये वो वाली स्टेट है जिसमें तेरा ब्रेकअप हुआ है। तेरी अवेयरनेस अभी ब्रेकअप पे ज़्यादा है रादर देन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर रिलेशनशिप, जब तुम्हारा हनीमून फेज चल रहा था। उस पर अवेयरनेस नहीं है तुम्हारी, तो वो रियलिटी कैसे देखी? इस बात को ना गौर से समझना। इफ़ यू ट्राई टू मैनिफेस्ट अ पर्सन इन योर लाइफ, इफ़ यू ट्राई टू मैनिफेस्ट अ सर्टेन थिंग इन योर लाइफ फ्रॉम द प्लेस ऑफ लूजिंग इट, जब तुमने वो लूज कर चुके हो, उस पर अवेयरनेस करते हुए तुम उसको मैनिफेस्ट करोगे विद इनफ रिपीटिशन, मे बी यू आर एबल टू अट्रैक्ट दिस पर्सन और दिस थिंग बैक इन योर लाइफ। यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन इट। तुम उसको रिटेन तभी कर पाओगे व्हेन यू आर ऑलरेडी कंप्लीट, ऑलरेडी होल, जब तुम्हें इस इंसान या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है टू फील फुल। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू नीड इट, डिटैचमेंट ले आओ। अरे डिटैचमेंट नॉट फ्रॉम द डिज़ायर, फ्रॉम नीडिंग दैट डिज़ायर। As long as you are telling yourself that this thing is going to make you complete, that means आप अभी complete नहीं हो। एंड अगर आप अभी कंप्लीट नहीं हो तो अगेन अवेयरनेस नाउ पे है। अवेयरनेस अभी इस चीज़ पे कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, तो गेस व्हाट, रियलिटी आपको किस चीज़ के और ज़्यादा प्रूफ्स देगी कि अभी आप कंप्लीट नहीं हो। तभी मैं कहता हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट करो। और जो मुझसे अभी लोग पूछ रहे थे कि आप कौन सी सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस करते हो, तो मैं वो भी बता दूंगा, मुझे इशू नहीं है। पर पॉइंट ये है, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट अबाउट वर्ड्स यार। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट अबाउट यू सिटिंग इन अ रूम, दरवाजे बंद करके दुनिया मम्मी पापा को बोल के मैं अभी एफर्मेशंस कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट सेल्फ कॉन्सेप्ट। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम फ्यूचर में इस चीज़ को सस्टेन कर पाओगे तो थोड़ी सी भूल कर रहे हो अभी। कल को यू हैव किड्स, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तुम्हारे हस्बैंड से लड़ाई हो गई, तुम अब क्या करोगे? 10 मिनट जाके अपने रूम में सेल्फ कॉन्सेप्ट सेशन करोगे और बच्चे कह रहे हैं मम्मी खाना बना दो। समझो, मैं एक जो पॉइंट मेक कर रहा हूँ, तुम्हें अगर समझ आ गया ना, बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो यू हैव ऑलरेडी गॉटन कि मैनिफेस्टेशन होता क्या। यू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट, एंड बाय ऑलरेडी हैविंग इट यू डू नॉट हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू थिंक कि भाई ये तो मेरे पास है ही, देखो अब मैं ऐसे एक्ट करूंगी कि ये मेरे पास है। नहीं, नीड जिस दिन उस चीज़ की ख़त्म हो जाएगी, उस दिन वो चीज़ ज़िंदगी में आ जाएगी। नीड ख़त्म करने का सबसे प्यारा तरीका पता क्या है? गेट बैक टू योर सेल्फ, फोकस ऑन योर इनर वर्ल्ड,
और रादर देन मर्मरिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस 10,000 टाइम्स अ डे या 10 मिनट के लिए जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, एम्बॉडी दैट। इस टाइम पे अगर तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हें एग्जैक्ट पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बेटर कैसे होगी। यू एग्जैक्टली नो दैट यू हैव टू लूज फैट, यू एग्जैक्टली नो you have to clean your room, you exactly know you need to fix your sleeping schedule, you exactly know you need to fix your diet, you exactly know you need to put on more muscle and work out, you exactly know कि तुम्हें मैनिक्योर पेडिक्योर जो भी लड़कियां कराती है कराना मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। Do those things। सेल्फ कॉन्सेप्ट एफर्मेशंस बोलना एक चीज़ है और उसको एम्बॉडी करना एक चीज़ है। अब भाई इफ़ यू टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, take this, that if you love yourself, people will love you, your reality will love you. If you respect yourself, not just your SP, everyone around you will start to reflect that। जो चीज़ तुम अपने साथ, जैसा तुम अपने साथ फील करोगे वैसा ये दुनिया तुम्हें प्रूव करवाएगी कि हाँ भाई यू आर वर्दी ऑफ दिस, समझे। तो भाई डेली स्टार्ट डूइंग वन थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, चाहे वो चॉकलेट शेक्स पीना हो, चाहे वो वर्कआउट करना हो, चाहे वो कुत्तों के साथ खेलना हो, चाहे वो बच्चों को पत्थर मारना हो। सही में मत मारना सालों, ठीक है। तो डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, डू दैट। प्रायोरिटाइज खुद को करो। गेम्स खेलनी अच्छी लगती हैं, डू दैट। पजल सॉल्व करने अच्छे लगते हैं, डू दैट। माइनक्राफ्ट अच्छा लगता है, डू दैट। कुलीन हूवर पढ़नी अच्छी लगती है, डू दैट। जो करने का मन है साला वो डेली करो। नो वन इज स्टॉपिंग यू। लाइफ इतनी जल्दी पास हो रही है, पता नहीं तुम अभी कुछ टाइम पहले हम 20 साल के थे, साला अभी आई एम 28 नाउ, पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। ये तुम्हें भी हो रहा होगा। तो भाई मेक एवरी मोमेंट दैट यू आर लिविंग विद योरसेल्फ द बेस्ट। तुम अगर अपने साथ नहीं रह सकते, अगर तुम खुद को डेट नहीं कर सकते, अगर तुम खुद को हायर नहीं करना चाहोगे तो वो कोई और भी नहीं करना चाहेगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। तो आई थिंक इतना आज रैंट काफ़ी है। और भाई 2 दिन बाद दिवाली है, तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन भाई। बढ़िया बम बम फोड़ो, रॉकेट लिटाओ, अनार उड़ाओ, मज़े मारो और मिठाइयाँ खा के मोटे हो। एंड जिम शिम करो यार थोड़ा, सेल्फ कॉन्सेप्ट उससे बहुत बेटर होता है, ठीक है। अच्छा लगा ये वीडियो बना के। अगर कुछ समझ नहीं आया, कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ रहा हूँ। किसी को बात करनी हो, 1-on-1 सेशन करना हो, भाई के साथ बातचीत करनी हो, यू कैन डू दैट, ठीक है। तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।